हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल माय यूट्यूब बुलेट पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 5 फरवरी 2020 के दोनों शिफ्टों के प्रश्न। तो आइए उसका 5 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आया था। मेन उद्देश्य क्वेश्चन का ही है, आंसर गलत भी हो सकता है लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, अधिकांश सही हमने जज किया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसमें अध्यक्षता की बात है तो ये कहा जाए कि इसमें शामिल कौन हुए थे, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय उपयुक्त तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को कम से कम 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 10% बढ़ा दी जाएंगे, यानी कि 10 से 11, फिर 10 से 11 कर दिया जाए तो 100 से 121 होगा, यानी कि 21% बढ़ जाएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर 18.8 नहीं होगा, इसका आंसर होगा 21% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन सही है, भुवनेश्वर में स्थित था। फिर क्वेश्चन पूछा था कि एनटीपीसी के 5 तारीख के 5 जनवरी 2021 के क्वेश्चन था कि ILFO की फुल फॉर्म क्या है? तो लास्ट इन फर्स्ट आउट इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 5 था कि यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जॉर्ज बाइडेन जो है वो अभी इसका आंसर यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति तो जॉर्ज बाइडेन ने चुनाव जीता है, जो 20 तारीख को शपथ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राम एक मोबाइल 9600 रुपये में खरीदता है तथा 10,800 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 12.5% देख लीजिए निकाल कर, सही है। क्वेश्चन 7 है कि भारत में सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो यह लोथल है। भारत में सबसे पुराना बंदरगाह लोथल ऑप्शन होगा, यदि लोथल तो लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि तमिल नववर्ष कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को तमिल नववर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 है कि न्यूरॉन से सूचना कहाँ पर स्थानांतरित होता है? तो यह एक्सॉन में स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन 10 था कि खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शेड ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सब्बा नकवी। हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है कि एक पुस्तक का नाम पूछ रहा है, जो डीप पूछ रहा है। तो इसमें पूछा था कि शेड ऑफ सैफरन पुस्तक के लेखक सब्बा नकवी हैं। क्वेश्चन 12 है कि सबसे पुराना खदान यूरेनियम और बॉक्साइट की किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार नहीं होगा, इसका आंसर हमारे हिसाब से झारखंड होगा, क्योंकि झारखंड के जादूगढ़ों में ही यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में। क्वेश्चन 13 है कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ला लीगा एक फुटबॉल क्लब है, इसके ब्रांड एम्बेसडर यानी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो नृत्य 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाया जाता है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है। मनोहर पर्रिकर से पहले थे, जिसकी देहांत के बाद प्रमोद सावंत इसके मुख्यमंत्री बने। क्वेश्चन 16 था कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो HCl अमाशय में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन 17 था मैथ से संबंधित क्वेश्चन था ये। तो ए और बी किसी काम को 20 दिन, बी और सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो ए की क्षमता सी से दुगनी है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 60 दिन में करेगा। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? तो सिक्किम के राज्यपाल है पी गंगा प्रसाद। क्वेश्चन 19 था कि प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हेनरी ड्यूनट को दिया गया था प्रथम नोबेल पुरस्कार। नीलत होता का रासायनिक नाम क्या है? तो CuSO4 × 5 नीलत होता का रासायनिक नाम है। ये हमको क्लियर नहीं कि सही है, लेकिन नीलत होता का रासायनिक फॉर्मूला पूछा गया था, ये महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शांति के नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में किसे दिया गया था? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। क्वेश्चन 22 है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 29 शून्यों की संख्या कितनी है? तो ये निकालना पड़ता है, इसका फॉर्मूला होता है तो 124 का आंसर होगा। हाल ही में यूएनडी का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अपना देश भारत को यूएनडी का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया है, जो भारत के लिए प्राउड की बात है। क्वेश्चन 25 है कि विलियम फोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में विलियम पोर्ट स्थित है। विजय बैंक और देना बैंक की स्थापना विजय बैंक और देना बैंक को किस में मिलाया गया था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 1 अप्रैल को विजय बैंक और देना बैंक को मिलाया गया है, ये याद रखिए। हॉकी में प्रथम गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता है? तो बलवीर सिंह सीनियर ने
1952 में ओलंपिक के फाइनल में 5 गोल किए थे, जो अभी तक की रिकॉर्ड है, उसी में उनको गोल्ड मेडल मिला था। तो हॉकी में प्रथम गोल्ड मेडल किस भारतीय ने जीता? तो बलवीर सिंह। और ये देगा कि हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और टीम का था ये व्यक्ति, टीम का था, तो उसमें वो मेजर ध्यानचंद हो जाएगा 1928 के ओलंपिक में। लगातार 6 गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद ने जितवाए हैं भारत के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन 28 है कि CAA की फुल फॉर्म क्या है? तो हाल ही बहुत चर्चा में रहा CAA। तो CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो होता है वो है CAA की फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? तो जनरल ओडायर के जो पंजाब का उस समय का ब्रिगेडियर था, उसके कहने पर हुआ था, जिसमें 379 लोग की हत्या हुई थी ऑफिशियल रूप से। ये ऑफिशियल रूप से हुई थी, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई थी कि 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। अब दोस्तों देखते हैं 5 जनवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 था कि संघाई महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन था कि मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। क्वेश्चन 3 था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2019 में कहाँ पर हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स में ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रसिया और कौन सा छूट, साउथ अफ्रीका देश शामिल है। तो ब्रिक्स 2019 का सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मनीला में स्थित है। क्वेश्चन 5 था कि बोरीवली से थाने के बीच सर्वप्रथम ट्रेन कहाँ चालू की गई थी? तो सन 1853 ईस्वी में महाराष्ट्र के बोरीवली से थाने के लिए सर्वप्रथम ट्रेन चलाई गई थी। क्वेश्चन 6 है कि चेली नाम किस राज्य के राजा को लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था? तो ये अवध के राजा को डलहौजी द्वारा चेली नाम दिया गया था। क्वेश्चन 7 है कि विश्व खाद्य सतत विकास सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ब्राज़ील में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 है कि हाथी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन 10 था कि गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था? तो यह इंदिरा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन 11 है कि 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध में किस मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया था? तो कृष्ण मेनन उस समय के रक्षा मंत्री थे। 1957 से लेकर 1962 ईस्वी थे, उन्होंने ही इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन 19 था कि मौजली आइसलैंड की किस नदी के किनारे स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के। तो थोड़ा आप लोगों को 2 मिनट बता दें मौजली है क्या। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है मौजली, जो असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। क्वेश्चन 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 190 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कुल सदस्यों की संख्या। क्वेश्चन 14 है सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो अंटार्कटिका सबसे ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन 15 था कि रेलवे के वर्तमान चेयरमैन कौन बने हैं? तो सुनीत शर्मा है, इससे पहले विनोद कुमार यादव थे। क्वेश्चन 16 कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? 61वें संविधान संशोधन 1986 में यह किया गया था। क्वेश्चन 17 है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण। क्वेश्चन 18 है कि बर्फ दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? तो एक बता दें कि जो दाब होता है, दाब वो क्वथनांक के समानुपाती होता है, जबकि दाब जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है गलनांक के। तो दाब बढ़ेगा तो गलनांक घटेगा। क्वेश्चन 19 है कि 9 क्रमांक संख्या का औसत 18 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो ये 14 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 20 है कि एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान के पुस्तक का अनुपात 5:12:7 है। यदि दुकान में 140 नहीं होगा, यह 448 होगा। तो 448 रिप्रेजेंट करता है 24, तो 1 बराबर 20। तो अंग्रेजी का पूछा, अंग्रेजी 12 तो 12 है 240, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है कि 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य 16 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये 8 दिन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 22 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 23 भी डिस्टेंस पर पूछा गया था, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन 24 है एक शाम सूरज से ठीक
पहले रहीम और फातिमा एक खेल के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। रहीम का छाया उसके ठीक पीछे था। तो मान लीजिए सूर्य यहाँ था, यहाँ है, सूरज समय पश्चिम दिशा में है और यह है फातिमा और यह है रहीम। तो रहीम का यहाँ पड़ रहा है छाया, तो इनका भी यहाँ पड़ेगा, सामने पड़ेगा। इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन 25 है, एक निश्चित कोड भाषा में टच को असिस्टेड के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में एरर को किस भाषा में लिखा जाता है? तो एक